गंगा सागर चले गए। अब देवहूति मैया अकेली पड़ गई, तो वो भी सिंसिद्धा नाम की नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। अभी तक हम मनु जी की मध्यमा पुत्री देवहूति का चरित्र सुन रहे थे। अब हम उनकी बड़ी पुत्री आकुति जी का चरित्र सुनेंगे। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके साक्षात यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा स्वरूप दक्षिणा जी के साथ हुआ। इनके तोष प्रतोष आदि 12 पुत्र हुए और यही तुषित नामक देवता हुए। अब हम मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति जी के वंश के बारे में सुनेंगे। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्या हुई। 16 में से 13 धर्म को दी गई, एक अग्नि को, एक पितरों को, और अंतिम पुत्री सती थी, जिनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। अब दक्ष जी की सभी पुत्रियों के वंश का विस्तार हुआ, किंतु सती जी के वंश का विस्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सती जी दक्ष के यज्ञ में शिव जी का अपमान नहीं सह पाई, और अपमान ना सह पाने के कारण उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, और वही दूसरे जन्म में हिमालय के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पार्वती मैया की जय। विदुर जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, शिव जी तो बड़े विनम्र हैं, किसी से लड़ते भी नहीं हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं, फिर ऐसे शिव जी का दक्ष ने अपमान क्यों किया? तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, उसे अभिमान आ गया। इसी उपलक्ष्य में उसने एक सभा रखी, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। अब दक्ष ने सोचा कि यदि पहले पहुंच जाऊंगा तो कोई सम्मान नहीं करेगा, और यदि सब आ गए तो बाद में पहुंचूंगा, सबसे बाद में सब सम्मान करेंगे। अब दक्ष सबसे बाद में गया। अब दक्ष ने ये तो नहीं देखा कि कौन कौन खड़ा हुआ है, ये देखा कि कौन खड़ा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी की ओर देखा तो सोचा ये क्यों खड़े नहीं हुए। फिर दक्ष ने सोचा अरे चलो कोई बात नहीं है, तो मेरे पिताजी के समान है। विष्णु जी की ओर देखा, वो भी खड़े नहीं हुए थे।
तो सोचा ये तो मेरे दादाजी के समान है। अब जब शिव जी की ओर देखा तो बोला ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद है, इसे खड़ा होना चाहिए। तब इसे क्रोध आया और सभी सभासद से बोला कि यदि कोई सभ्य सभा में कोई असभ्य आ जाता है तो वो पूरी सभा को ही दूषित कर देता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब के जल को दूषित कर देती है। अब सब इधर उधर देखने लगे कि अरे महाराज कौन आ गया। दक्ष बोला इधर उधर क्या देखते हो, ये तुम्हें शिव नहीं दिख रहा है, कैसे बंदर जैसी आंखें लपलपा रहा है। दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, ये भस्म रमाता है। मैंने अपनी कमल नयनी पुत्री का विवाह इस बंदर की आंखों वाले के साथ कर दिया। ये मुंडों की माला धारण करता है, भस्म रमाता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। ये जैसा है वैसे ही इसके साथी हैं। अब दक्ष भगवान को खूब सुनाते रहा। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। तब दक्ष को और भी क्रोध बढ़ गया। दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया, सहभागम न लभताम देवो देवगणाधमः। दक्ष ने श्राप दे दिया, ये देवताओं में अधम है, इसलिए इसे यज्ञ में भाग ना मिले। जब दक्ष ने श्राप दे दिया तो नंदी जी से सबर नहीं हुआ। नंदी जी ने दक्ष को श्राप दे दिया, कब से बकरे की तरह बक बक करता जा रहा है, जा तू बकरा हो जा। बकरा हो गया। अब ब्राह्मण भी दक्ष का सिर हिला हिला कर संबोधन कर रहे थे, अनुमोदन कर रहे थे। तो नंदी जी ने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि ब्राह्मण सदा याचक बने रहे। अब ब्राह्मणों की तरफ से भृगु जी से सबर नहीं हुआ। भृगु जी ने श्राप दे दिया कि जितने भवभूतधारी हैं सभी पाखंडी हो जाएं। अब जब ज्यादा अधिक श्रापी होने लगी तो शिव जी ने सोचा ये तो देव्य सभा थी, पर ये देव्य सभा कम, अब श्राप सभा ज्यादा लग रही है, ज्यादा अधिक श्राप हो गए। और वहां से शिव जी कैलाश आ गए। अब शिव जी को श्राप मिलने के कारण सबने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। क्यों कर दिया? सभी लोग सोच रहे कि ये शिव का श्राप अपने ऊपर कौन ले, यज्ञ करेंगे तो श्राप लग जाएगा। दक्ष ने सोचा मेरे श्राप का तो महाराज कोई मतलब ही नहीं निकला। तब इसने शिव जी का अपमान करने के लिए हरिद्वार में बृहस्पति शिव नामक एक यज्ञ रखा। सभी को बुलाया उस यज्ञ में, देवी देवता, किन्नर, ब्राह्मण, ऋषि, सभी को बुलाया। किंतु
शिवजी और सती जी को नहीं बुलाया। अब देवता भी बड़े चालू होते हैं, अपना विमान कैलाश के ऊपर से ही निकाल के गए कि सती देखे। निकाल के गए, बोले कि अरे सती, तुझे नहीं जाना है? सती जी बोली कहां? देवता बोले फिर तुम्हें नहीं पता? सती जी बोली अरे बताओ तो तब तो पता चलेगा। बोले कि हरिद्वार में तुम्हारे पिताजी कितना विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने सोचा कि यदि मना करूंगी कि मुझे नहीं मिला तो ये लोग क्या सोचेंगे। और देवताओं को तो पता ही था कि जरा इन्हें चिढ़ाने दो, मैंने बुलाया नहीं है तो और मजा आएगा। अब सती जी ने झूठा कहा, बोली कि अरे हाँ हाँ मुझे तो बुलाया है, मैं तो भूल ही गई। बाल सवारने लगी, अरे तुम लोग आगे चलो, मैं आती हूँ पीछे पीछे से। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, हरिद्वार में पिताजी कितना विशाल यज्ञ करवा रहे हैं। अब देवी देवता चले गए। सती जी शिव जी के पास आई, बोली कि स्वामी आपके ससुर जी के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो हम चले। शिव जी ने कहा यद्यपि देवी तुमने ठीक ही कहा है, किंतु दक्ष ने सबको बुलाया, मुझसे बैर मानने के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, तो नहीं जाना चाहिए। सती जी बोले स्वामी आपकी बात ठीक है, पर स्वामी कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, जैसे माता पिता गुरु मित्र आदि। इनके यहाँ से निमंत्रण की आशा नहीं करनी चाहिए, ये सब अपने हैं, चला जाना चाहिए। तब शिव जी बोले देवी आपकी बात ठीक है, पर ऐसी जगह तभी जाना चाहिए जब आपस में मन मुटाव ना हो। और दक्ष और मेरे बीच तो मन मुटाव है, वो नहीं जा सकते देवी। देखो देवी, भले ही वहां सोने की वर्षा हो रही हो, पर क्या फायदा जब तक सम्मान ही नहीं मिले। जैसे हम लोग गए, देवी कोई हमसे बोला नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया तो बुरा लगेगा, इससे अच्छा आप नहीं जाइए। सती जी नहीं मानी। अब शिव जी आंखें बंद कर कर ध्यान करने लगे। सती जी ने सोचा कि अरे मनमुटाव की बात है ना, मैं पिताजी को समझा दूंगी, सब संभाल लूंगी। अब तो जिद पकड़ ली, जाना है तो जाना ही है, चलेंगे, किसी की नहीं मानी। जब शिव जी को पता चला तो शिव जी ने भी वस्तुओं को गढ़ों के साथ भेज दिया। अब सती पिताजी के यहाँ गई तो दक्ष के भय से सती जी से किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने भी सम्मान नहीं किया। सबने सोचा यदि सती से बात करेंगे तो दक्ष अगली बार से यज्ञ में नहीं बुलाएगा। किसी ने भी सम्मान नहीं किया। वह रोती रोती अपनी माँ प्रसूति के पास गई, सब दुख सुनाया। उनकी माताजी बोली कि अरे पुत्री, किसी ने भी बात नहीं की तो क्या हो गया,
माता पिता के द्वार बेटे के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तुम्हारा जब मन करे आ जाया करो। कोई नहीं बोला तो क्या हो गया, हम लोग तो हैं। अब उनकी बहनें भी व्यंगात्मक हंसती हुई मिली। अब सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां सबको यज्ञ में देखा कि सब यज्ञ में बैठे हुए हैं। जब उन्होंने पढ़ा, एक पेपर पर लिखा हुआ था कि ये है यज्ञ में सम्मिलित, ये है, सबके नाम देखे, शिव जी का नहीं देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपना अपमान तो सह लिया किंतु अपने स्वामी शिव जी का अपमान नहीं सह पाए और सबको संबोधित करती हुई बोली कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जिसने भी शिव जी की निंदा की है अथवा सुनी है उसे शीघ्र ही फल मिलेगा और मेरे पिताजी को पछताना पड़ेगा। जहां हरि हरि की निंदा होती है वहां ऐसी सामर्थ्य है कि यदि कोई निंदा कर रहा हो तो उसका गला काट, नहीं तो कान बंद कर कर आराम से निकल आओ, उसी में भलाई है। जिसने भी हरि गुरु की निंदा सुनी है उसे गौ हत्या का पाप लग जाएगा। ऐसा कहकर योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। शिव जी ने गढ़ो उत्पात मचा दिया, यज्ञ विध्वंस करने लग गए। तभी भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की तो तिथि देवताओं ने रुद्रगणों को भी मार दिया। रुद्रगणों के साथ नारद जी कैलाश आए और कैलाश आकर शिव जी को सब बताया बाकी घटना कि सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब ये घटना तो सुनी, सहन नहीं हुआ शिव जी से, क्रोध धारण कर लिया और अपनी एक जटा उखाड़ी और शिला पर पटकी तो भयंकर वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र ने कहा शिव जी बताइए क्या आज्ञा है। शिव जी ने कहा कि तुम यज्ञ में जाओ और दक्ष के साथ यज्ञ को ही विध्वंस कर दो, दक्ष का सिर काट दो, योगाग्नि में भस्म कर दो। वीरभद्र जब गए भयंकर धूल उड़ी। सबने सोचा अरे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अभी तो संध्या बेला भी नहीं हुई, इतनी धूल उड़ रही है। वीरभद्र गए और दक्ष का सिर काट कर योगाग्नि में भस्म कर दिया, फूका के दांत तोड़ दिए, रघु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, भगदेवता की आंखें फोड़ दी। अब देवता गिरते पड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और सब घटना सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग इसी लायक हो। तो देवताओं ने क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव जी की शरण में गए और क्षमा मांगी, स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं दक्ष जैसे
लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, पर उसने मेरा अपमान किया था। अपमान के कारण मुझे ये सब करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, शिव जी आप दक्ष के यज्ञ में चलिए। तब शिव जी दक्ष के यज्ञ में गए और शिव जी ने बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर पर लगा दिया और भृगु जी की जो दाढ़ी नोच ली थी बकरे की लगा दी। और देवता से बोले आप अपने मित्र के आंखों से काम चलाइए, बाकी कहां से लाते, आप मित्र की आंखों से काम चलाइए। और भूखा से बोले एक काम करिए, आप लपसी पीकर काम चलाइए, दांत भी कहां से लाते। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की। भूयानुग्रह अब भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। न ब्रह्म बंधुषु च वां भवन्नवज्ञा, तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतवत्रेषु। दक्ष कह रहा है प्रभु आपने मुझे दंड देकर मुझ पर कृपा कर दी, क्योंकि आपका अपमान करने के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता, आपने मुझे नरक में जाने से बचा लिया। तो आइए हम सभी दक्ष के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें।